बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आप सभी हमारे श्री ऋषभ मुनि जी से लक्ष्मी की बात सुन रहे थे। लक्ष्मी किसी घर से क्यों नाराज होती है और क्यों घर छोड़कर जाती है, उसको रोकने का और प्रसन्न करने का क्या उपाय है। ये बड़ी अच्छी बात हमारे ऋषभ मुनि जी ने बताई। जहाँ जिस घर में कलह क्लेश होता है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती, नाराज होती है। लक्ष्मी को कलह क्लेश पसंद नहीं, नाराज होकर वह चली जाती। और बंधुओं, जिस घर में प्रेम प्यार स्नेह सद्भावना पारस्परिक सहयोग यह होता है, लक्ष्मी को ये बड़ा पसंद है। जैसे छाया में पथिक आकर बैठ जाते, कहीं दाना हो पक्षी आ जाते, कहीं श्रद्धा हो संत चले आते। जिस घर में प्रेम प्यार का वातावरण हो, उस घर में लक्ष्मी अपने आप चली आती। बंधुओं, इस कहानी को मात्र कहानी समझकर उपेक्षा न करें। ये तथ्य है, सिद्धांत है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, जहाँ क्लेश होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। बंधु, आपने लक्ष्मी की बात सुनी। एक द्रव्य लक्ष्मी है, धन के रूप में जो है, और बंधुओं एक धर्म लक्ष्मी है। धर्म लक्ष्मी व्यक्ति की साधना है और धर्म लक्ष्मी मुक्ति मोक्ष को देने वाली कुछ नहीं। कितना संतोष जीवन के अंदर था, कितनी सहजता जीवन के अंदर थी। योगीराज जी की बात गुरु महाराज के बताए, लिया और पानी में बस घोला और पी लिया, हो गया, अमल हो गया। अपने आप को कितना जीतना है, स्वाद का जीतना। अमल करने वाले स्वाद के विजेता होते हैं और ये स्वाद के विजेता महान फल को प्राप्त करते हैं। बात थी तामली ऋषि की।
जिन्होंने प्रणाम प्रवज्जा ग्रहण की थी, उन्होंने पहले दिन से एक और प्रतिज्ञा ग्रहण की कि मैं सिवाय ओदन के, चावल के और कुछ नहीं लूंगा, पानी और ओदन। अब कई बात हमारे आपके समझ में नहीं आती, कई बार ऐसी मुश्किल होती हैं, बस जो लिखा है जी ठीक, हाथ जोड़ के स्वीकार करना ही होता है। वो ओदन चावल को 21 बार धोकर जो बच जाता ना, वो थोड़ा सा जो कुछ, बस वही ग्रहण करते थे। बड़ा मुश्किल काम। बचा क्या उस समय? चावल थोड़े से अगर मान लो लें, हम भी सोचें 21 बार धो लिए, बचेगा क्या उसमें? क्या रहेगा? जो भी रहे, बस वो जो बीच इतने बार धोने के बाद जो बचा ना, बस वही ग्रहण कर लिया। एक बार भी तपस्या की। तामली ऋषि ने इतनी बड़ी तपस्या की। और एक और तपस्या करते थे वो, ऊर्ध्व बाहु तप। ऊर्ध्व बाहु तप जब दिन का एक पहर बीत जाता, दूसरा पहर शुरू होता, उस समय वो धूप की अतापना लेते और ऊर्ध्व बाहु हाथ ऊपर करके लेते थे। सूर्याभिमुख, सूर्य इधर घूम गया, इधर मुंह कर लिया, इधर घूम गया, इधर मुंह कर लिया। सूर्याभिमुख होकर के यह आतापना लेते थे और दूसरे तीसरे पहर तक लेते थे, चौथे पहर में अपने स्थान पर लौट आते थे। बहुत कठिन काम हो गया, बहुत ही मुश्किल काम हो गया। पंजाब में एक कस्बा है खरड़, एक आध बार मैंने नाम भी लिया होगा, आप वैसे भी जानते होंगे। पंजाब का कस्बा खरड़। गुरु महाराज योगीराज जी खरड़ पधारे। मैं वैरागी था गुरु महाराज के चरणों में। वहां भाइयों ने मतलब वैरागी की जो खाने की व्यवस्था थी वो बारिश से कर रखी थी। आज इनके, आज इनके, इनके, ऐसे जैसे समाज व्यवस्था करती है वो व्यवस्था कर रखी थी। वहां थे एक भाई, बड़े थे, बुजुर्ग थे। एक दिन उनकी बारी थी, उनके घर पर वो आए और मुझे बुला कर ले गए। गुरु महाराज से आज्ञा ली, बोले जाओ चले जाओ। मैं गया। उनका नाम चेतराम था। खाना बनने में कुछ थोड़ी सी देर, 10-15 मिनट की जो भी रही होगी, कोई घड़ी तो होती नहीं भाई, कुछ देर थी। वो बोले पंजाबी भाषा में, मेरा पुराना नाम है, बोले नामानंद इत्थे बैठ जा, खाना होने बंदा। मंगा जी अच्छा। मैं बैठ गया। मेरे से बोले, अब मैं हिंदी में सुनाऊंगा, वहां तो पंजाबी चलती है। बोले तेरे को आज एक चीज दिखाऊं? मैंने कहा दिखाओ। बोले दिखाता हूं, तेरे देखी नहीं होगी आज तक। मां दिखाओ क्या चीज है। वो जी एक पुराने लोहे की इतनी पेटी, पहले, आजकल तो अटैची चलती है, पहले लोहे की पेटी चला करते लोग, उसमें अपना सामान कपड़े रख करके यात्रा में ले जाते थे। वो लोहे की पेटी उठा के लाए, हल्की सीधी सामान था नहीं खास उसमें कुछ, ला करके मेज पे रख दे, एक ताला लगा, ताला खोला और उन्होंने वो खोलने के बाद में उसमें से एक ये जो हरे रंग के अबरी होती है, किताबों पर चढ़ाते हैं अबरी, वो लगा हुआ एक आधा चांद, मतलब आधा नहीं बल्कि समझे चतुर्थी का एक चांद होता, पंचमी का चांद होता, वो ऐसे गुलाई वाला वो था। उसका इधर भी रस्सी बंध रही थी, इधर भी रस्सी बंध रही थी। बोले आ देखो। मैंने लिया, देखा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई बात। मगर क्या चीज है? बोला तू बता क्या चीज है। मैं कुछ नहीं, मैं गत्ता काट रखा है और कुछ नहीं। क्या है? ये अबरी लगा रखी है इसके ऊपर, गत्ते के ऊपर। बोले ऐसे थोड़े है, मैंने ताले में रख रखी है ये। मैं क्या चीज है? बोला ये तेरे बाबा गुरु का है, योगीराज जी का। मैंने उनका, वो क्या करती इसका? बोले हमारे खरड़ में वो 2 महीने ठहरे थे गर्मियों में एक बार अपने सिंघाड़े के साथ में, और वो धूप के आतापना लेते थे, धूप में बैठते थे, और मई जून का महीना था, तो वो आंखों के ऊपर धूप ना पड़े इसको यहाँ बांधते थे, ऐसे ऐसे हो जाता था वो इस तरह से, और धूप में बैठते थे।
बोले 11 बजे से लेके 3 बजे तक बैठते थे, धूप में बैठते थे वो। बोले लोगों के दिए थी नीचे, बोले दर्शन करने वाले मंगल, वो मना करे भाई और आगे पीछे आकर दर्शन करने के लिए। लोग मानते नहीं थे, मंगली सुनने आते थे उस समय 4 बजे 3 बजे दर्शन मंगली सुनने के लिए। और वो छत के ऊपर होते थे, अकेले होते थे, बस एक उनके 5 जप की माला होते थे, उसमें बैठ करके अपना तप करते थे। जब आते थे तो मंगल पाठ सुनाते थे। चेत राम के शब्दों में बता रहा हूं, बोले उनकी आंखों में इतना तेज होता था, बोले ओहो, बोले ऐसा नहीं देखा। नीचे मंगली सुना देते। बोले जब बिहार किया ना, उन्होंने इसको गत्ते से को बोले यहाँ पलट दिया स्थानक में। मैंने पहचान लिया, मैं लाया उठा करके। बोले मैंने जब से ये अपना रखा हुआ है, मैं यहाँ रखता हूँ अपनी पेटी के अंदर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज होगी। मैंने भी कहा माँ बेट बड़े कमाल की चीज में हाथ लगी आपके, बताओ भाई गुरु महाराज की लगाई हुई, उनकी बरती हुई। खैर खाना आ गया, खाना खाने के बाद में हम आए, मैं आया स्थानक में। आते मैं गुरु महाराज के गोड्डे पर ऐसे आ गया, माँ जी मैं देख ही आया। बोले क्या देखा? माँ जी ऐसे चिमट गया गोड्डे पर। माँ जी मैं देख आया। बोले क्या देखा? आपने तो बताया नहीं मेरे को, और मैं देख भी आया। क्या देखिया भाई, क्या नहीं बताया तेरे को, क्या देखिया? मगर आप तपस्या करते थे नहीं, यहाँ लगाया करते थे वो बांधा कर हरे रंग का, वो आज मैं देख का गुरु महाराज बड़े ऐसे। बोले किसने दिखा दिया तेरे को? माँ चित्राम ले रहा। बोले अच्छा चल देखे आ रहा तो माँ देखे, बस ठीक है देखे, अच्छा किया। बंध वो तपस्वियों की महिमा अद्भुत होती है, अपनी अपनी करनी है, अपनी अपनी साधना है, अपनी अपनी बात है। मैं बता रहा था ताम्ली ऋषि की बात। ताम्ली ऋषि 21 बार ओदन चावल को धोकर खाता था, और वह धूप क्या था अपना लेकर के ऊर्ध्व बाहु पर हाथ करके ऐसे तप किया करता था। ऐसे उसने अपने जीवन के जितना भी समय था उसका, उसने ऐसा व्यतीत किया। और भी तप करता होगा। शास्त्र में ये 2 ही जिक्र आया, एक तो उसके हामिल का जिक्र आया और दूसरा उसके आतापना का जिक्र आया। और भी तप वो करता होगा, क्योंकि सर्दियों में तो आतापना तप का कोई अर्थ रह नहीं जाता। और तरह की तपस्या क्या पता, शीतकालीन तप करता हो, जो भी तप करता होगा। इस तरह उसकी जिंदगी बीती। एक समय ऐसा आया कि जब ताम्ली ऋषि ने महसूस किया अब मेरे से कुछ होता नहीं, तप नहीं होता, विहार करने में, एक जगह दूसरी जगह जाने में मेरे को कष्ट होता है, अब मुझे संथारा कर लेना चाहिए। संथारा शब्द हमारे यहाँ का है। उसने कहा मुझे अन्न जल छोड़ देना चाहिए, और बस अब तो मैंने जो उसकी मान्यता रही होगी, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए, कुछ ऐसा सोचना चाहिए। बंधुओं, ऐसा उसने निश्चय किया कि अब जो है मेरा शरीर चल नहीं पाता। ऐसा सोच कर वह कोई समीपवर्ती पहाड़ी पर गया, एकांत में गया, और वहां जाकर उसने संकल्प किया मैं अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। और वहां जाकर वह लेट गया। शरीर की स्थिति उसकी कमजोर हो गई थी, वहां जाकर के वो लेट गया। अंतिम समय समीप आ रहा था, लेकिन अब उसने, हमारी भाषा में तो ये संथारा था, जो भी संकल्प था उसका। वहां से बंधुओं एक देव गुजरा। उसने देखा एक तपस्वी ऐसे लेटा हुआ है। उसने ये सूचना, बंधुओं असुर कुमार, ये देवताओं की अलग अलग जातियां, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, ये देवों की, देवताओं के लिए सुर शब्द का प्रयोग आता है। सुर, असुर, गरुड़, भुयंग, परिवंदी, ये असुर भी दिव्य शक्ति वाले होते हैं। सुर देवता, उनकी अपनी शक्ति होती है, असुरों के अपनी शक्ति होती है।
परंतु जनमानस देवताओं की तरफ रहता, हमेशा राक्षसों की तरफ, असुर राक्षस को कहते हैं, उनकी तरफ तो भी जाते हैं। उनके काम भी ऐसे ही होते हैं, क्रूर और कठोर काम होते हैं। उसने ये बात जाकर असुर कुमार था वो, उससे कहिए कि वे वो तामली ऋषि जो है ऐसे ऐसे अंतिम स्थिति में है और वो फला पहाड़ी के ऊपर लेटा हुआ है। ये बात असुरों में चर्चा में हुई। उन दिनों में बंधु, उन दिनों में असुर कुमारों की राजधानी वो इंद्र विहीन थी। इंद्र विहीन का अर्थ है उनका इंद्र अपनी आयु पूरी करके वो, मतलब काल शब्द तो नहीं कहेंगे, चुय कर चला गया था। वो खाली थी उनकी गद्दी। और मनुष्य लोग की बात करें, अगर कोई राजा न रहे तब तो वहां ये नियम है कि फिर जो है एक कमेटी बना करके वो संचालन करती है सारी व्यवस्थाओं का। और शास्त्र में ये भी बताया 6 महीने तक जो इंद्र पद है वो विहीन खाली रह सकता है असुर कुमारों का। औरों का भी जिक्र है इस बारे में। 6 महीने में कोई न कोई पुण्य आत्मा आकर के वहां जन्म ले लेती है और उसको इंद्र बना दिया जाता है। उनका इंद्र पद खाली था, इंद्र पद खाली था। तो उन्होंने आपस में विचार किया, चलो तामली ऋषि के पास चलते हैं। तामली बहुत बड़ा तपस्वी है, पुण्य आत्मा है। उसको जाकर प्रार्थना करते हैं कि तो इस बात के लिए संकल्प कर ले कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं असुर कुमारों का इंद्र जाके बनो और चमर चंचा उनकी राजधानी है, वहां जाकर पैदा हूं और मैं उनका इंद्र बनूं। संकल्प कर ले।